गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग त्रिकोणमिति का शुभारंभ करेंगे, है ना। श्री गणेश किसका होगा? त्रिकोणमिति का। आज हम लोग त्रिकोणमिति चालू करेंगे। देखो क्या होता है त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। पहले बात समझना है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। अगर इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ेंगे ट्राई प्लस गोनो प्लस ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री। इसका मतलब क्या होता है? ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन कोनों का मापन। मैट्रिक का मतलब क्या होता है? मापन। नाम से पता चला, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कौन का मतलब कौन, और मिति का मतलब मापना। तो यहां देखो ट्राई प्लस गोनो प्लस मैट्री, तीन कोनों का मापन। जैसे कोई अगर त्रिभुज है तो देखो ये क्या होता है? एक कोण, दो कोण, तीन कोण, है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, तो तीन कोणों का मापन तुम लोग को मालूम होना चाहिए। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। नहीं मालूम है तो लिख लो। देखो त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है? 6। कौन कौन होता है सो देखो, साइन, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? 6 होता है। तो ये 6 को उतारो पहले, क्या क्या है पहले इतना लिखना है ना। समझा क्या नहीं? याद रख लेना है। यहाँ थीटा क्या है जानता है? एंगल है। थीटा की जगह ये भी हो सकता है, साइन ये, कोस ये, टेन ये, कोसेक ये, सेक ये, कोट ये, है ना। कुछ भी हो सकता है। तो देखो अभी तो हम लोग क्या देखे, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। थीटा यहाँ क्या बोले? एंगल। एंगल के जगह मतलब यहाँ थीटा की जगह ए भी दे सकता है, कुछ भी एंगल ले सकता है। हम अब देखो इसको अंग्रेजी में अगर जानेगा तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या बोल सकता है? ठीक है। अब देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा कोस का उल्टा टेन का उल्टा। इसीलिए देखो यहाँ फार्मूला हम लिखते हैं, साइन थीटा बराबर, यहां से तुम लोग का फार्मूला शुरू हो रहा है, ठीक है। साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 कोसेक थीटा। उल्टा है क्या नहीं? 1 ठीक है। अगर पूछ दे कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 सेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। देखो साइन का कोसेक, अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो रुक जा थोड़ा, मिल जाएगा। इस तरह पता नहीं चल रहा तुम लोग। देखो साइन का उल्टा क्या? कोसेक। और कोस का उल्टा क्या? सेक, है ना। और टेन का उल्टा कोट। अब समझ में आएगा। तो देखो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और कोस थीटा बराबर 1 तो देखो साइन का उल्टा हो गया 1 कोसेक, कोस का उल्टा क्या है? सेक, तो 1 सेक। अगर यही टेन थीटा बराबर लिखेंगे हम 1 कोट थीटा। अब इसी प्रकार अगर हम कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 साइन थीटा क्या हो जाएगा? अगर सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर लिखेंगे तो
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो यहाँ तक अभी हम लोग क्या समझ गए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। ये फार्मूला बन गया। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे, फिर इधर भी। ठीक है, चलो देखो अब एक फार्मूला और लिख लेगा तुम लोग। टेन थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है जो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होता है? एक फार्मूला होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये फार्मूला याद कर लेना है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो समकोण त्रिभुज तुम लोग तो जानता होगा, जानता है या नहीं? नहीं जानता? देखो यहाँ समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री। अच्छा से छपा हुआ, ठीक है, नहीं तो अपना मैनेज करें। ठीक है, देखो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये सीधा रहेगा, परपेंडिकुलर मतलब लंब। यहाँ कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90। अब देखो ये त्रिभुज का नाम रख दिए, समकोण त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ध्यान से समझना है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। अगर हम यहां एंगल थीटा मान लें तो इसके सामने वाला भुजा लंब होता है, बाकी जो बच गया आधार होता है। कोई दिक्कत? हम क्या बोले फिर से समझो। समकोण त्रिभुज है ए बी सी। समकोण त्रिभुज में एक कोण, एक जो कोण बनेगा कितना डिग्री का? 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का बनेगा। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है, और थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है लंब कहलाता है। कोई दिक्कत? अब देखो कर्ण हमेशा टेढ़ा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। क्या होता है? टेढ़ा होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। त्रिभुज में तो 3 भुजा होता ही, ये तो सभी लोग जानता है। अब कर्ण को अंग्रेजी में बोला जाता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। आधार को बोला जाता है बेस, और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? पता चल रहा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, बेस का मतलब होता है आधार, हाइपोटेनियस का मतलब होता है। अब देखो लंब को हम बोल दें क्या? परपेंडिकुलर। तो पी से शुरू होता है, इसको पी से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत? आधार का अंग्रेजी में क्या होता है? बेस, इसलिए इसको बी से डिनोट किया जाता है। कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, इसलिए इसको एच से डिनोट किया जाता है। अब कोई ऐसा भी बोल सकता है कि सर अगर ये थीटा यहां ले लिए, अगर हम थीटा यहां ले लेंगे उस समय क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, यहां हम समझा दे रहे हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में तुम लोग को मालूम है कि एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो 90 के डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर थीटा पर हम यहां ले लें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या हो जाएगा? लंब। ये हो जाएगा। अभी बच गया तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? तो एंगल के अनुसार लंब और आधार में चेंज होता है, एंगल के अनुसार। समझ गया कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये मान लो, यहाँ बी मान लो, यहाँ सी मान लो। अगर थीटा यहाँ लिए, एंगल यहाँ लिए, तो लंब ये हो गया। अगर एंगल यहाँ लेंगे तो लंब यहाँ। कोई दिक्कत? यहां तक उतारो बढ़िया से, ठीक है, समझते हुए। तो देखना हम लोग को क्या समझ गया? लंब, आधार, कर्ण कैसे समझ,
कौन लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्ण, कौन भुजा कर्ण है, तो समझ गए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण और एंगल के सामने वाला भुजा जो बच गया वो। अब देखो एक ट्रिक है लाल कक्का, एक ट्रिक है याद रखना है। ये क्या है, ट्रिक है। लाल अब देखो एल से हो जाता है लंब, क्या हो जाता है, एल से यहां याद रखना है क्या होगा, ये ट्रिक के लिए हम बोल रहे हैं, किसके लिए, ट्रिक के लिए। एल से लंब, ए से हो जाता है आधार, क्या हो जाता है, के से। अब वहां नहीं समझना कि सर लंब को पी बोले हैं आधार को बी बोले, ये तो डिनोट किया जाता है, ये हम ट्रिक के लिए वैसे बोले। एल से नहीं लग रहा लंब, ए से आधार, के से कर्ण। अब देखो ध्यान देना यहां है, ये सैन का होता है, किसका होता है, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन। अब देखो जब हम पहला फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा बराबर, देखो साइन का क्या होता है, एल और बटे में के, इसका मतलब है साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे में कर्ण। कोई दिक्कत नहीं ना। अब लिखेंगे हम कोस थीटा बराबर, देखो कोस के लिए क्या हो जाएगा, ये से क्या होता है, क्या होता है आधार, अब बटे में कर्ण। नेक्स्ट किसका होता है, टेन का, टेन थीटा। तो क्या होता है एल बटे ये, एल बटे ये कहने का मतलब लंब बटे में आधार। अब देखो इसको डिनोट करता है, लंब को किससे, पी, और कर्ण को एच से, है ना, आधार को और कर्ण को, कोई दिक्कत, और लंब को पी से और आधार को बी से। अब इसी प्रकार इसका उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, कोसेक। सैन का उल्टा क्या होता है, तो अगर हम कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, मतलब एच बटे ई। कोई दिक्कत। अब कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण को किससे डिनोट किया जाता है, और आधार को। अब टेन का उल्टा कोट थीटा होता है ना, क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, मतलब बी बटे में। कोई दिक्कत, देखो ध्यान से समझना है। लाल कक्का ट्रिक का नाम क्या है, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, ये ट्रिक के लिए है, बात समझा। ये साइन थीटा का होता है, ये कोस थीटा का होता है, ये टेन थीटा का होता है। तो देखो यहां याद रखना है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा याद रखना इस तरह, है ना। जैसे माइंड में आएगा लाल कक्का, क्या आएगा, लाल कक्का, लाल एल एल के ए, तो एल बटे के, एल बटे मतलब साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। एल बटे के कहने का मतलब है एल से क्या हो जाता है लंब, और के से क्या हो जाएगा कोस थीटा का आना चाहिए, ए से आधार बटे में कर्ण, और टेन थीटा का लंब बटे आधार। ठीक है, अब तुरंत इसका उल्टा कर देगा। अब यहीं से कोसेक का निकाले, कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, और ये हो गया कोस का, तो अगर सेक का निकालेगा तो कर्ण बटे आधार, वही टेन का हो गया लंब बटे आधार, तो कोट का निकलेगा आधार बटे लंब। कोई दिक्कत, ट्रिक से याद रह जाएगा ना। चलो उतारो यहां तक। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस पर में, क्या देखते हैं, पाइथागोरस
गोरस प्रमेय। क्या होता है पाइथागोरस? ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक समकोण त्रिभुज है, क्या है? ए बी सी। यहाँ कितना डिग्री कोण बनाएगा? ये परपेंडिकुलर है ना, ये भी क्या है यहाँ परपेंडिकुलर है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? भुजा कर्ण। यहाँ अगर हम थीटा मान लिए, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, जो बच गया वो कोई दिक्कत? ये हो गया एच, ये हो गया पी, ये हो गया डी। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय का कहना क्या है? इसका कहना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का। मतलब जो ये सी यहां भुजा कर्ण क्या है? इसका स्क्वायर के बराबर होगा ये दोनों भुजा का स्क्वायर के योग के बराबर। मतलब लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, वो किसके बराबर आएगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहां से याद रख लेना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बात समझा ना? अब अगर यहां से हमको अगर कर्ण निकालना रहेगा, क्या निकालना रहेगा? कर्ण सिर्फ निकालना है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लेके जाएगा? रूट। रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर हमको लंब स्क्वायर निकालना है तो यहां से मेन तो यही फार्मूला है, यहां से अगर हमको क्या निकालना? लंब का स्क्वायर, लंब का, तो लंब स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा इधर, और आधार इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में है तो माइनस में चलेगा, चिन्ह बदलेगा ना। अगर यहां से अगर हमको लंब सिर्फ निकालना है, क्या निकालना है? लंब, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर, क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब तीसरा चीज अगर हमको देखो, पहले कर्ण निकल गया, लंब भी निकल गया, अब क्या निकालना है? स्क्वायर यहां जाता है ना तो उधर जाके 1/, हो जाता है ना, तो रूट लेके जाता है, क्या लेके जाता है? अब देखो यहाँ आधार हमको निकालना है, आधार स्क्वायर बराबर आधार, आधार स्क्वायर बराबर निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर इधर है, लंब को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? लंब क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? बता। कर्ण का माइनस लंब का, और सिर्फ आधार निकालना है तो रूट अंडर उधर चल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का। ठीक है, अब इसको अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहते, देखो यहां से समझो, कर्ण को क्या डिनोट करते हैं? एच स्क्वायर। लंब को किससे डिनोट करते हैं? अब प्लस आधार को एच स्क्वायर बराबर निकल गया। अगर हम, ये मेन है यही है ना, अगर एच बराबर निकालना है तो रूट अंडर इधर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको अगर पी स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है? पी स्क्वायर निकालना है, तो बी को इधर लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी निकालना है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? रूट अंडर, स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा, क्या लेके जाएगा? रूट एच स्क्वायर माइनस। ठीक है, अगला अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है तो पी इधर जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस में तो इधर आके एच स्क्वायर माइनस, और हमको सिर्फ बी निकालना है तो स्क्वायर उधर जाएगा, क्या लेके जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस
पूरा यहां तक उतारेगा, कोई दिक्कत। मेन याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस, इसी फार्मूला से सारा चीज निकल जाएगा, कोई दिक्कत। खाली पाइथागोरस पर में याद होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग, है ना। तो ये मालूम होना चाहिए। अभी तुम लोग को हम पाइथागोरस पर में जो है ट्रिपलेट बता देंगे कि जैसे कैसे होता है कर्ण का स्क्वायर के बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, प्रूफ करके दिखाते हैं ना कि ये जो भुजा होता है, सबसे त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, इसका स्क्वायर करेगा ना तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेगा तब कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। बात समझा। चलो यहां तक पहले उतारो, बढ़िया से उतारना है ना। देखो 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ समकोण त्रिभुज है, तीनों क्या है, समकोण त्रिभुज। कैसे पता चला, देखो यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना। अब ध्यान दो, कुछ भी यहाँ नाम रख दो, ये बी सब में लिख देते हैं। एक्स के जगह एक्स का वैल्यू निकालना, पहला क्वेश्चन का जवाब पहले हम इसका आंसर बता रहे। जैसे ये 7 है, यहाँ 24 है, यहाँ क्या है, मतलब ए बी का वैल्यू कितना दे दिया 7, बीसी का वैल्यू कितना दे दिया, एसी का वैल्यू एक्स निकालना, पहले यही बता दें। तुम लोग देखा कैसे पता चल गया होगा कि यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, मतलब कर्ण हमको निकालना। और जानता है ये पाइथागोरस प्रमेय से बनेगा, किससे। अब तुम लोग जानता है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस होता है, एच का मतलब क्या, हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर पी का मतलब लंब का स्क्वायर और बी का मतलब। अब देखो एच हमको निकालना है, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर, हमको एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, मतलब पी क्या चीज, एच कितना दिया है कर्ण, ये एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना दिया है, एक्स, एक्स का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 7 और बी 24 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576। अब एक्स स्क्वायर 24 576 और 49 को जोड़ेगा कितना जाएगा, जोड़ दो ना 600। अब एक्स बराबर निकालेगा तो इधर हो जाएगा रूट अंडर 600 और एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 625 का 25 गुने 25, तो रूट अंडर से निकलेगा तो कितना निकलेगा 25, 25 का स्क्वायर होता है ना 625, तो ये निकल गया कितना है, एक्स का वैल्यू 25। अब दूसरा में देखो, इसका आंसर 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, थीटा के सामने वाला क्या है, ये पी है, हमको क्या निकालना है, बी, मतलब आधार स्क्वायर। तो तुम लोग को मालूम होगा जब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, देखो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, हमको यहाँ निकालना क्या है, आधार का स्क्वायर, मतलब आधार निकालना है ना। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस, यहाँ बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर में पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये अभी बताएं फार्मूला तुम लोग को। तो देखो बी के मतलब एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है, एच का वैल्यू यहाँ 13 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 का, और पी यहाँ कितना है 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर, तो 169 में 25 घटाओ कितना बचेगा 4, 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया तो 4, 144 कितना निकलेगा, एक्स बराबर जाएगा यहाँ स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट अंडर 144, तो कितना निकलेगा 12 का स्क्वायर होता है, 12 गुने 12, 12 का स्क्वायर
12 निकल गया। कितना निकल गया? तो दिक्कत, एक बार कर्ण निकाल दिए हम, यहाँ कर्ण निकला था, अब यहाँ आधार निकल गया। अब देखो यहां भी देखना है कि ये क्या है, कर्ण। ये थीटा के सामने वाला यहाँ क्या है, लंब। ये क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ, हमको लंब निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना। वही फॉर्मूला, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस, तो p का मतलब x का स्क्वायर, h का मतलब 17 का, h का वैल्यू 17 है, और b का वैल्यू कितना है, x का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 200, स्क्वायर 1 से 50 तक याद करो भाई। 289 में 289 में 225 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में 5 गया तो 4, 8 में 2 जाएगा तो 6, 64। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू 8। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आप तुम लोग को देख कर ही बता देना है तुरंत। ट्रिपलेट हम लिखाएंगे अभी, है ना, ट्रिपलेट याद कर लेना है। जो ट्रिपलेट हम बताएंगे ना, बहुत सुविधा होगा पाइथागोरस, इतना करने का जरूरत। यहाँ देखते हैं 7 24, यहाँ आधा चाहिए 25 होगा, 5 13, तो यहाँ क्या निकलेगा 12, 5 12 13, 7 24 25, इस तरह नहीं 7 24 25 तो यही हो गया ना, 7 24 25, यहाँ हो जाएगा 8 15 17। अभी ट्रिपलेट हम लिखा देंगे, वो याद कर लेना है, और निकाला कैसे जाता है वो सिखा दें। अभी तुम लोग को ये भी सिखाएंगे कि ओड नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है, इवेंट नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है। बात समझा? दोनों का भी निकालने सिखा देंगे, निकलता कैसे सो तुम लोग को मालूम चल गया। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। लेकिन तुम लोग को ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे कि ट्रिपलेट आसानी से कैसे याद किया जाएगा, और एक जगह हम लिखा देंगे सारा ट्रिपलेट जो एग्जाम में प्रयोग होता है। आएगा तो सीधे माइंड में मतलब याद आना चाहिए कि इसका ये हो जाएगा। अगर एग्जाम में आएगा तो इतना बनाने का जरूरत नहीं, तुरंत माइंड में आना चाहिए। 15 17 तो यहाँ 8 होगा, है ना। यहाँ जैसे देखें 5 13 तो यहाँ 12 होगा, यहाँ जैसे देखें 7 24 यहाँ 25 होगा। इस तरह से माइंड में आना चाहिए। अब कैसे निकाला जाता है जानिए गया, पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से आदमी निकाल सकता है। कोई दिक्कत? उतारो एक एक करके इसी प्रकार से।